सुप्रभात विद्यार्थियों। पाठ 3 बूढ़ी काकी की अगली वीडियो के साथ बढ़ते हैं कथानक के अगले पड़ाव की ओर, जहां भावनाओं और उपेक्षाओं के संगम के साथ साथ दर्शनीय होगी बड़े बुजुर्गों की दरिया दिली। तो जल्दी से आइए पृष्ठ 25 पर, जहां से हम कठिन शब्दों पर चर्चा शुरू करेंगे। और यहाँ हमारा पहला शब्द है निर्लज्जता। न को छोटी ई, ल के ऊपर रेफ, आधा ज त को आ। निर्लज्जता मीन्स नो शेम। अगली पंक्ति की ओर आइए, जहाँ शब्द है बाल विनोद यानी चाइल्डिश फन। अगला शब्द चंचलता। च के ऊपर बिंदी, च ल त को आ। चंचलता मीन्स शरारत। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की ओर, जहाँ तीसरी पंक्ति में हमारा शब्द है स्मरण। आधा स म र अण्य। स्मरण मीन्स याद। हमारा अगला शब्द मूर्छित। बच्चों, यहाँ मूर्छित की वर्तनी यानी स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं। इसको अपनी पुस्तक पर सुनकर सही कीजिए। म को बड़ा ऊ, छ को छोटी ई, ऊपर रेफ, त। मूर्छित का अर्थ है बेहोश। अब बढ़ते हैं अपने अगले शब्द पर, जो है सचेत। स च को ए त। सचेत मीन्स होश। आगे की ओर बढ़ते हुए हम शब्द रेखांकित करेंगे निराशामय संतोष, जिसका अर्थ है अनसेटिस्फाइड। अगला शब्द क्षुधा। क्ष को छोटा ऊ, ध को आ। क्षुधा मीन्स भूख। उत्तेजित। छोटा ऊ, आधा त को ए, ज को छोटी ई, त। उत्तेजित मीन्स बड़ा। अगले पैरा की पहली पंक्ति में ही हमारा शब्द है अभिप्राय। अ, भ को ई, प के पैर में पदेन, आ और य। अभिप्राय मीन्स अर्थ। अगली पंक्ति में देखिए, जहाँ शब्द है दीन। दीन मीन्स बेचारी। क्षुधातुर। क्ष को छोटा ऊ, ध को आ, त को ऊ, र। क्षुधातुर मीन्स भूखी। हत ज्ञान। ह त ज्ञ को आ, न। हत ज्ञान मीन्स ज्ञानहीन। इसी पंक्ति का अंतिम शब्द है भक्षण, जिसका अर्थ है गैल्पिंग। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की ओर, जहाँ शब्द है खस्ता। ख आधा स त को आ। खस्ता मीन्स क्रिस्पी। अगला शब्द बुद्धिहीन। बुद्धिहीन मीन्स अज्ञानी। और इस पैरा का अंतिम शब्द है कदापि। क द को आ, प को ई। कदापि मीन्स नॉट एट ऑल। तो आइए अब बढ़ते हैं पृष्ठ 27 की ओर, जहाँ पहली ही पंक्ति में शब्द है हृदय सन्न। ह के पैर में री, द, य। हृदय स आधा न, न सन। हृदय सन्न का अर्थ है स्टन। अगला शब्द निरीह। न को छोटी ई, र को बड़ी ई, ह। निरीह मीन्स बेचारा। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है शोकमय दृश्य। श को ओ, क, म, य। शोकमय। द के पैर में री, आधा श, य। दृश्य, जिसका अर्थ है दुखदायक नजारा। इसी पंक्ति का दूसरा शब्द है सम्मुख। स आधा म, म को ऊ, ख। सम्मुख मीन्स सामने। और अगला शब्द गगन मंडल। गगन मंडल यानी आकाश। अगले पैरा की ओर बढ़ते हुए हम शब्द पढ़ेंगे प्रत्यक्ष। प के पैर में पदेन, आधा त, य, क्ष। प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्टली। अगला शब्द है दुर्गति। द को ऊ, ग के ऊपर रेफ, त को ई। दुर्गति मीन्स बुरी हालत। चूक। च को ऊ, क। चूक मीन्स भूल। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है संपूर्ण सामग्रियाँ। स के ऊपर बिंदी, प को ऊ, अण्या के ऊपर रेफ। और सामग्रियों की वर्तनी देखिए। स को आ, म। ग के पैर में पदेन, छोटी ई, य को आ, ऊपर चंद्र बिंदु। संपूर्ण सामग्रियाँ मीन्स ऑल डिशेज। और इस पैरा का अंतिम शब्द है कंठावरुद्ध। क के ऊपर बिंदी, ठ को आ, व, र को ऊ, द के पैर में हलंत और ध। कंठावरुद्ध स्वर यानी भरे गले से। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है तिरस्कार।
त को ई, र आधा स, क को आर। तिरस्कार मीन्स अपमान। रोएं, र को ओ, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। रोएं से यानी अंग अंग से। सदिच्छाएं, स, द को छोटी ई, आधा च, छ को आ, ए और ऊपर चंद्र बिंदु। सदिच्छाएं मीन्स गुड विशेस। स्वर्गीय दृश्य, आधा स व, ग को ई, ऊपर रेव, य। स्वर्गीय दृश्य, द के पैर में री, आधा श, य। स्वर्गीय दृश्य मीन्स हेवनली सीन। निमग्न, न को छोटी ई, म, आधा ग, न। निमग्न मीन्स बिजी। तो बच्चों, ये थे इस पाठ के कठिन शब्द। अब हम बढ़ते हैं फिर से रीडिंग की ओर। तो आइए चलते हैं पृष्ठ 25 के अंतिम पैरा पर। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। अकेली लाडली उनके लिए परेशान थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां भी बिल्कुल न खाई। गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। वे उन पूरियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। तो बच्चों, इन पंक्तियों की रीडिंग के दौरान आपने जाना कि मेहमानों से लेकर कारीगरों तक ने बुद्धिराम और रूपा के लड़के मुखराम के समारोह के स्वादिष्ट भोजन का आनंद प्राप्त कर लिया। वंचित रह गई तो केवल बूढ़ी काकी, जिसके लिए अगर परिवार में कोई परेशान था तो वह थी उनकी पोती लाडली। वह भी बेचारी माँ के क्रोध से डरती उन्हें धीरज तक न बंधवाने जा सकी। उस बेचारी ने तो अपने हिस्से की पूरियां भी गुड़िया की पिटारी में छिपा रखी थी। तो बच्चों, आगे की रीडिंग के दौरान हम जानेंगे कि कैसे बुढ़िया दादी से प्यार करने वाली लाडली अपनी दादी के लिए पूरियां लेकर जाती है। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न आती थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका। वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा सी आहट न मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पीकर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। तो बच्चों, रात के 11 बजने के बाद जब लाडली ने देखा कि सब सो गए हैं तो वह जा पहुंची दादी की कोठरी में, जहां बेचारी बुढ़िया अपमान के प्रहार से बेहोश पड़ी थी। होश में आते ही चारों तरफ छाए रात के सन्नाटे को देख वह भांप गई कि अब उसे खाने को कुछ नहीं मिलने वाला। तो बच्चों, इस दुखदाई और दिल को छूने वाली कहानी को आगे पढ़ते हुए हम यह जानेंगे, क्या बूढ़ी काकी की लाडली पोती उनकी क्षुधा को शांत कर पाई या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। गलानी से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थीं। सहसा उनके कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूँ।
काकी ने लाडली की बोली पहचानी, झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूरियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो रही हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। हृदय महसूस रहा था कि और पूरियां कैसे पाऊं। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रहीं। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। तो बच्चों, जैसे ही काकी ने लाडली की आवाज़ सुनी कि वह उसके लिए पूरियां लाई है, तो वह झट से उठ बैठी और उसे दुलारने लगी। लेकिन बच्चों, लाडली के हिस्से की उन पूरियों से काकी को संतुष्टि कहाँ होने वाली थी। सोई हुई रूपा से और भोजन पाने की निराशा को अधिक देर तक न झेल पाने पर उसने लाडली को जूठी पतलों के ढेर के पास ले जाने का आग्रह कर डाला। अब जरा आगे की दयनीय स्थिति को पढ़ने के लिए जी कड़ा कर लीजिए। आइए चलते हैं अगले पैरा की ओर। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठी पतलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधातुर, हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी खस्ता, कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि बूढ़ी काकी जूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी हैं और पतलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी निरीह पशु की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती है, वही उस समय हुई। एक वृद्धा दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। रूपा को क्रोध न आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ? करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करो। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। हाय रे दुर्भाग्य! इतनी जायदाद की मालकिन को भी यह दिन देखना लिखा था भाग्य में। समझे बच्चे? नहीं तो ध्यान से सुनो। जिह्वा के स्वाद की पूर्ति और पेट की आग बुझाने के लिए कोई और उपाय ना देख बेचारी बुढ़िया जूठन उठा उठा कर रसास्वादन करने लगी, जबकि वह ये जानती थी कि यह कुकृत्य नैतिकता के विरुद्ध है। उधर रूपा अचानक आंख खुलने पर लाडली को अपने पास से नदारद पाकर इस दुष्कृत्य प्रस्तुत करने वाले स्थान पर पहुंचकर हक्की बक्की रह गई। मानसिक सदमे व पाप बोध के कारण उसे काकी पर गुस्सा नहीं बल्कि सहानुभूति और डर का आभास हुआ। इस अधर्म हेतु क्षमा याचना के लिए हाथ ईश्वर की ओर उठे।
सत्यानाश के भय से हृदय कांपा। इस आत्मा को झंझोड़ देने वाले दृश्य को देखने के बाद रूपा ने क्या किया, आइए अपनी रीडिंग के दौरान जानते हैं। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़ी थी। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन न दे सकी, केवल इसी कारण कि वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार गृह का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। उसने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थीं। उनके एक एक रोए से सच्ची सद्इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। विद्यार्थियों, पाप और पुण्य का अंतर समझ आ जाने पर मनुष्य की आत्मा उसे धिक्कारती अवश्य है। यही मनोस्थिति थी उस समय रूपा की। वह सोच रही थी कि जिसके धन की बदौलत यह समारोह संपन्न हो पाया, उसके हिस्से आई भी तो जूठन। खुद को धिक्कारती और काकी को खाने के लिए आग्रह करती हुई क्षमा याचना करने लगी। तो बच्चों, ये तो थी रूपा की भूमिका। तो दूसरी ओर जिस प्रकार बच्चे जरा सी मिठाई पाकर सारा अपमान और दंड भूल जाते हैं, उसी प्रकार काकी भी सब कुछ भूल मजे से खाना खाती जा रही थी और साथ ही साथ दुआएं देती जा रही थी। शायद रूपा के लिए यह दृश्य अलौकिक आनंद देने वाला दृश्य बन उपस्थित हुआ था। तो बच्चों, पाठ तो समाप्त हो गया, लेकिन इस पाठ से जुड़े प्रश्न समाप्त नहीं हुए कि क्या सचमुच आधुनिक परिवेश में भी घर के बड़ों के साथ ऐसा ही रवैया अपनाया जाता है? क्या वास्तव में बुजुर्ग इतनी मानसिक यातना झेलने पर भी अंत में इतने महान बने रहते हैं? आदि आदि। खैर, आप भी इसे आत्मसात करने का प्रयास करना और साथ ही पाठ 3 बूढ़ी काकी की दोहराई अवश्य करना। अब हम अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।